महादेवी वर्मा की बाल्य सखी जो बिंदा है, जो एक बार परलोक सुधार जाता है वो कभी नहीं लौटती। अपने को रंग बिरंगी साड़ियों में सजाती, माँ को क्या है बच्चों की देख रेख के लिए रखा है, घर में काम किया करती थी उस छोटी सी उम्र में। पंडिताइन चाची की आवाज आती तो वो भयभीत होकर थर थर कांपने लगती। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपकी साहित्य वैभव है, प्रथम पीयूसी की जो हिंदी साहित्य वैभव है, इसका जो प्रथम सोपान गद्य भाग, इसका जो चौथा पाठ बिंदा, इस पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। पहले तो मैं इस पाठ की जो लेखिका है इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ, इनको 1983 में जो यमा है इनका काव्य संग्रह, इसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई। जो प्रस्तुत आपके लिए पाठ वो रेखा चित्र, यानी जो आपके लिए प्रस्तुत रेखा चित्र है बिंदा, वो एक हृदय स्पर्शी रेखा चित्र है जो अतीत के चलचित्र से लिया गया है। इसमें हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। ये एक संस्मरण शैली में भी है। महादेवी वर्मा की बाल्य सखी जो बिंदा है, यानी बिंदा को उसकी विमाता यानी उसकी सौतेली माँ द्वारा सताए जाने पर, यानी वो खिलने से पहले ही मुरझा जाने वाली असहाय बालिका है, जो अब महादेवी वर्मा के स्मरण में, स्मृति में जीवित है। बिंदा जो रेखा चित्र है, इसमें मातृ प्रेम और विमाता के क्रूर व्यवहार से क्या है अवगत कराने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। आपका पाठ जो है बिंदा वो इस तरह से शुरू होता है। महादेवी वर्मा एक प्राचार्य थी। दाखिले के लिए एक छोटी सी लड़की और एक सर्जन पुरुष दोनों आते हैं। महादेवी वर्मा उस लड़की की ओर देखती है। वो लड़की सहमी सहमी सी, अपने में ही सिमटी हुई एक छोटी सी बालिका है। इसको देखकर महादेवी वर्मा फॉर्म था जिसमें क्या है आयु लिखी हुई थी, उसको सर्जन को देते हुए महादेवी वर्मा कहती है कि इसमें इसकी जो आयु है वो ठीक से आपने नहीं भरी है। वो सर्जन कहते हैं कि गत आषाढ़ में ये 14 की हो गई है। तब महादेवी वर्मा उस लड़की को जब देखती है तो ना ही उसमें 9 साल की उम्र में जो चंचलता रहती है वो चंचलता थी, ना 14 साल की उम्र में जो उल्लास रहता है ना वो उल्लास था। तब महादेवी वर्मा जिज्ञासा में पड़ जाती है, यानी उसे जिज्ञासा होती है कि इसकी माँ के बारे में पूछा जाए। सामने बैठे हुए सर्जन ने कहा कि इसकी विमाता है, यानी सौतेली माँ है। तो आप जानते ही होंगे कि उसका व्यवहार कैसा होगा। इस बात से महादेवी वर्मा क्या है अर्ध सुनते ही
वो अपनी स्मृतियों में डूब जाती है। महादेवी वर्मा अपनी बाल्यसखी बिंदेश्वरी की स्मृतियों में डूब जाती है। वो बिंदेश्वरी इनकी बचपन की बाल्यसखी थी। उस वक्त इनको जन्म और मृत्यु का अंतर भी समझ में नहीं आया था। इनके नाना और दादा परलोक सुधार गए थे। उस वक्त वो घर में ये बोलकर फिरा करती थी कि जब महादेवी वर्मा का खत जब अलमारी तक हो जाएगा, उस वक्त वो क्या है, नाना से और दादा से मिलने जाएगी। उस वक्त उसे ये नहीं मालूम था कि जो एक बार परलोक सुधार जाता है वो कभी नहीं लौटते। फिर वो बताती है कि मैंने माँ के रूप को देखा था। महादेवी वर्मा की जो बिल्ली थी उसके ममता के बारे में कहती है कि वो बिल्ली यानी चूहों की तरह असहाय पड़े हुए बच्चों को दांतों में लेते हुए छत पर किस प्रकार जाती थी। ये एक दांत भी बच्चों को ना चुभते यानी चुभने नहीं देती थी। ऐसे प्रेम को मैंने देखा था। और कबूतर जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं उसको देखा था। और गोरैया जो इनके घर की तस्वीर के पीछे घोंसला बनाकर बच्चों को यानी बच्चे उसमें रहते थे, उसके प्रेम को भी मैंने देखा था। और इनके घर में जो श्यामा गायें थी वो किस प्रकार अपने बच्चे को पीछे से हटाने के लिए यानी किस तरह से शोर मचाती थी, जो घर भर में उसका शोर क्या है फैल जाता, उसके प्रेम को भी देखा था। और कहती है कि मैं उस भिखारी को भी यानी उस भिखारिन को भी देखा था जो एक बच्चे को गोद में लिए और एक बच्चे को हाथ में पकड़े घर घर भीख मांगते हुए अपने बच्चों का पेट भरा था। ऐसे प्रेम को मैंने देखकर सिर्फ इतना ही समझ सकी कि भगवान ने माँ को क्या है बच्चों की देख रेख के लिए रखा है, यानी बच्चों की देख रेख का काम सौंपा है। माँ की ममता को मैंने देखा था। इस तरह से माँ के प्रेम के बारे में स्मरण करते हुए महादेवी वर्मा कहती है, बिंदा की भी तो माँ थी, पंडिताइन चाची। फिर बिंदा की माँ का जो श्रृंगार था उसके बारे में महादेवी वर्मा कह रही है कि जो पंडिताइन चाची थी उसका देह मोटा सा गोरा सा था। वो अपने को रंग बिरंगी साड़ियों में सजाती और उसके नीले आंखें जो गोल गोल हैं वो काले डोरे से आंखों को सजाते हुए रंग बिरंगी चूड़ियां पहने मोटा सा सिंदूर अपनी मांग में सजाते हुए चार पाई पर बैठी रहती क्या है, अपने पति मोहन यानी पंडित जी मोहन को क्या है तेल लगाते हुए वहां पर बैठी रहती। फिर वो कहती है कि ये सब उनका श्रृंगार मुझे गुड़िया के समानता देती, यानी वो ये सारे श्रृंगार में गुड़िया की समानता देती। इस तरह से क्या है पंडिताइन चाची के श्रृंगार के बारे में महादेवी वर्मा कहती है। यह सब तो ठीक था, पर उसका व्यवहार बिंदा के प्रति मुझे समझ में नहीं आता। वो कहती है कि सर्दियों के दिनों में जब माँ अपने बच्चों को देर तक सोने देती और ऊनी कपड़े पहनाती और क्या है जब वो जग जाते तो गर्म पानी से मुंह हाथ धुलाती। यानी माँ किस तरह से अपने बच्चों को क्या है सर्दी ना लग जाए इसकी चिंता में किस तरह से उसकी देखरेख करती, ये बातों को बताने के लिए बता रही है। गुनगुना दूध पिलाया करती थी। ऐसे में क्या है पड़ोस की पंडिताइन चाची के घर से चिल्लाने की आवाजें आती।
डांटने की आवाजें आती। महादेवी वर्मा जी कहती है कि पड़ोस के घर से यानी पंडित ताइन चाची के घर से जोरों से शोर यानी चीखने की आवाजें आती। वो बिंदा से कहती है कि उठती है कि नहीं, बैल से दीदे क्या निकालती है, मोहन का दूध गर्म हुआ या नहीं, और बताती कि अभागिनी मरती भी नहीं। ऐसी आवाजें उस सर्दी के मौसम में भी क्या है, इस तरह से बिंदा को वो सताते हुए, उससे काम करवाते हुए उसे डांटती। इस तरह से पंडिताइन चाची का बर्ताव बिंदा के साथ था। इसको कह रही है यहाँ पर महादेवी वर्मा। फिर महादेवी वर्मा बताती है कि उस सर्दियों में भी बिंदा झाड़ू लगाते हुए, कभी बर्तन साफ करते हुए, कभी आग जलाते हुए यानी कुछ पकाते हुए और नल से पानी भरते हुए दिखाई देती थी। उसका ये काम बाजीगर के तमाशे जैसे लगता। इस तरह से बिंदा किस तरह से घर में काम किया करती थी उस छोटी सी उम्र में, विमाता उस पर किस तरह से अत्याचार करती थी, इसके बारे में महादेवी वर्मा कहती है। फिर बिंदा के रूप के बारे में यानी वह किस तरह से थी इसको बता रही है। महादेवी वर्मा कह रही है कि बिंदा पतली सी दुबली सी एक लड़की थी और जैसे कि ऊपर से उसे कोई दबा दिया हो, इस तरह से उसका नाटापन था यानी वो छोटी सी थी और उसके हाथों की नसें जो हरी नसें नजर आ रही थी। इस तरह से दुबली सी पतली सी बिंदा थी। यानी जब कभी भी महादेवी वर्मा और बिंदा मिलते उस वक्त छोटी से कुछ आवाज से भी वो घबरा जाती, डर जाती। जब पंडिताइन चाची की आवाज आती तो वो भयभीत होकर थर थर कांपने लगती। यानी अपनी विमाता से वो किस प्रकार डरती थी इसके बारे में महादेवी वर्मा कह रही है। विमाता किस तरह से उसे इस तरह भयभीत किया था, का मन किस तरह से भयभीत हो जाता था। पंडिताइन चाची किस तरह से उस पर अत्याचार करती, इसके बारे में बता रही है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने बिंदा के बारे में इतनी जानकारी दी। अगले सेशन में और भी मैं इस पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।